वुड्स डिस्पैच 1854 जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही छोटा बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले इसके डिस्पैच की जरूरत क्यों पड़ी। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ताकि एक अथॉरिटी बनाई गई कि भाई हम इंडिया में इतने पैसे भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, वहाँ पर कैसी एजुकेशन चल रही है, कैसे वो अथॉरिटी काम कर रही है। तो उस पर आँख रखने के लिए इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसके चेयरपर्सन बनाए मिस्टर चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच जो है वो आगे लॉर्ड डलहौजी को पास किया, जो कि 1854 में दिया उन्होंने। उसे कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। ये जो थे, ये मैकेली का जो प्रिंसिपल था, मैकेली क्या करते थे, मैकेली करते थे कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन पीपल को एजुकेट करें, सिर्फ हायर क्लास इंडियंस को, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में माहिर हों, इंग्लिश लिटरेचर समझ पाएँ। तो लोअर क्लास पुअर पीपल्स के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाए थे अपने मैकेले मिनट। उन्होंने बनाया जो इंडियंस अपर क्लास के हैं उनको एजुकेट किया जाए, फिर जो वो वाले इंडियंस हैं वो एक मास पीपल्स को, मतलब बाकी बची हुई जनता को एजुकेट करें। तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। वुड्स जो हैं इसका फेवर नहीं करते थे। वो कहते हैं कि हम इंडियंस को क्यों इंग्लिश में पढ़ाएं जब उनको ये भाषा समझ ही नहीं आती। इंग्लिश इज़ कंपलसरी। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है जो कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, इंडियंस के लिए ज़रूरी है पढ़नी, लेकिन प्राइमरी जो शिक्षा उन्हें दी जाए ताकि उनका इंटरेस्ट बने शिक्षा में। उन्होंने ये कहा कि प्राइमरी शिक्षा जो दी जाए बच्चे को वो उसकी मदर टंग में ही दी जाए, ताकि उसका एक बार इंटरेस्ट बन जाए पढ़ाई में, और आगे जो है हाई क्लासेस में उसके लिए इंग्लिश कंपलसरी कर देंगे। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि लंदन यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर इंडिया में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, ताकि बच्चे जो हैं जागरूक हों पढ़ाई के प्रति। तो कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में यूनिवर्सिटी ओपन की गई, जो कि आज आप जानते हैं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ट्रेनिंग कॉलेजेस ओपन किए गए टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स जितनी ज़्यादा ट्रेंड होंगी, टीचर्स जितनी एजुकेटेड होंगी, उतना ही जो है वो बच्चों को डिलीवर कर पाएंगी। नेक्स्ट था कि स्कूल और कॉलेज जो है उनके नंबर इंक्रीज़ किए गए। नेक्स्ट था टेक्निकल एंड फिजिकल फीमेल एजुकेशन जो है उस पर जोर दिया गया। अभी तक जो है फीमेल एजुकेशन पे किसी ने बात नहीं करी थी। वुड्स जो है वो फीमेल एजुकेशन भी करवाना चाहते थे। देन उसके बाद इसकी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। तो अब ये बहुत लेंथी रिकमेंडेशंस दे रखी है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इसकी रिकमेंडेशंस बताती हूँ क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है हमारी, अगर ब्रिटिशर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई इंडियन लोगों को वो एजुकेट करेंगे, तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह लेनी चाहिए। हमें जो है सिर्फ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ से 1 लाख रुपए आ रहे हैं और हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, हम चाहे ब्रिटिशर्स पे ही लगा रहे हैं, वो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो उनका जो एम था कि फिटनेस भी प्रोवाइड हो और मोरल कैरेक्टर भी लोगों का डेवलप हो इंडिया में। तो उन्होंने जो कोर्स थे वो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन इन रेगुलर इंस्टीट्यूशन में कराने की आज़ादी दे दी, जो कि मैकली नहीं करवाते थे। वो सिर्फ वेस्टर्न नॉलेज देना चाहते थे और संस्कृत और इन सब का विरोध करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए इनके रेगुलर इंस्टीट्यूट में। उन्होंने कहा जो मीडियम होना चाहिए नॉलेज का, प्राइमरी मदर टंग होना चाहिए, सेकेंडरी इंग्लिश होनी चाहिए। रेगुलर इंस्टीट्यूशन जो हैं उसमें प्राइमरी, मिडल, हाई एंड कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये एक फ्लो बनना चाहिए, जिसे कि कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है, कि एक फ्लो चार्ट में स्टडी चले। ऐसा नहीं कि बच्चे को 6 साल के भेज रहे हैं, 8 साल के को भेज रहे हैं या 11 साल के को भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए टीचर्स की। वुमेन की एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? वोकेशनल एजुकेशन को बोलते हैं व्यावसायिक एजुकेशन। मान लीजिए कोई बच्चा या कोई वुमेन जो है पढ़ाई में अच्छी नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकती है, बिकॉज अभी तक वुमेन एजुकेशन पे कोई जोर नहीं दिया जा रहा था। तो वुमेन्स के लिए कुछ ऐसा काम सोचा जाए, जैसे कि सुइंग है, कुछ सिलाई कढ़ाई इस टाइप। तो उनको कुछ ऐसी ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि वो अपना रोजगार कर पाएँ। तो ये होती है वोकेशनल एजुकेशन, जिसे कि व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। देन उन्होंने इनकरेज किया ओरिएंटल एजुकेशन को, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ओरिएंटल एजुकेशन क्या होती है? जिसमें कि मदर टंग के थ्रू उन्हें सिखाया जाता है, दैट इज़ ओरिएंटल एजुकेशन, जिसमें कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज और उनके ट्रेडिशनल जो साइंटिफिक टाइप हैं वो उन्हें सिखाए जाते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इंग्लिश में है तो, और साइंस जो है वो इसमें, तो उनकी मदर टंग में भी उस चीज़ को हम नरेट या राइट कर सकते हैं। और उन राइटर्स को जो है इन्होंने अवॉर्डेड भी किया, जो कि ऐसा काम करेंगे तो उससे क्या है, ईजी हो जाएगी इनके लिए एजुकेशन। तो एजुकेशन एंड सर्विसेज लास्ट पॉइंट था। इसमें उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी बच्चा आता है अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो एजुकेशन के वाइज ही उन्हें जो है सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई जो थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ बच्चा है या ब्रिटिशर है उसको पहले जॉब दी जाएगी। जॉब उसी को दी जाएगी जो कि अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा होगा। इन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, जिसको नॉलेज अच्छी होगी, सर्विसेज उसे ही प्रोवाइड की जाएंगी।